ओम साई राम। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम एंड बहुत सारा प्यार। पहली बात कि बाबा बोल रहे हैं कि आप सारी परेशानियों को भूल जाओ और मेरी शरण में आओ। ये हेडलाइन ना एकदम सॉलिड है और बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मैं एक चीज़ और बोलती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में दीदी बोलते हैं ना, मुझे बहुत हंसी आती है। आप ना मुझे दीदी मत बोलो, मुझे छोटी बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आओ बाबा के बारे में बातें करते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा के बारे में बताना आपको, क्योंकि जो भी मुझे फील होता है ना, मैं सोचती हूँ ना, मैं इसको स्टोर ना रखूँ, मैं जल्दी से ना साईं बाबा के चैनल पे बताऊँ ताकि आप सब सुनो एंड आप सबको बहुत अच्छा लगे। एंड हाँ, मेरे साईं के भक्त बढ़े, मैं चाहती हूँ मेरे बाबा को सब बहुत प्यार करें। एंड आप सब बाबा की बातों को ध्यान से सुनना। एंड मैं तभी कोई बातें बोलती हूँ जब मुझे बाबा बोलते हैं बोलने के लिए कि जा वीडियो बना और बोल, कि सारी परेशानियाँ टेंशन को छोड़ बाबा के शरण में आ। क्योंकि वो मेरे साथ भी हुआ है ना। मैं एक ऐसी लड़की थी, हज़ारों परेशानियाँ थी मेरे साथ, हज़ारों परेशानियाँ थी और बाबा मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था, मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी। जितना परेशानियाँ से मैं गुजरी हूँ ना, शायद ही कोई साईं भक्त होंगे जो उन परेशानियाँ से गुजरे होंगे। मैं बहुत अपनी पर्सनल लाइफ तो मैं आपसे बहुत शेयर की हूँ, बट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सारे लोग मेरे चैनल्स देखते हैं, मेरे घर वाले सब देखते हैं। तो कहीं किसी को ये ना लगे कि शायद मेरी बेटी को मुझसे कोई दिक्कत है या अब मेरी बेटी को कोई परेशानी है। तो मैं इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर आप समझना कि इतना आसान नहीं था जितना आसान आपको दिख रहा है। और इतना आसान नहीं था, बाबा का प्यार पाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैं बहुत बहुत परेशानियाँ से घिरी थी। और तब जा कर के मैंने बाबा का पूजा पाठ छोड़ा था। जब मैं टेंशन में थी, मैं तब ने साईं का मैं साथ छोड़ दी थी। मैं एक ऐसी भक्त हूँ साईं का कि लोग टेंशन में आते हैं तो भगवान को पकड़ते हैं, और मैं जब खुश होती हूँ तो मैं भगवान को पकड़ती हूँ, जब मुझे दुख आता है तो मैं भगवान को छोड़ देती हूँ। मैं ऐसी थी। अभी भी मेरे साथ होता है कि जब मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बाबा को देखती हूँ, मैं बाबा को किस विश करती हूँ, मैं बाबा को पकड़ के खूब टाइट हग करती हूँ। और जब मुझे टेंशन हो जाता है तो मेरे मन में पता है क्या चलता है, क्या कितना मैं बाबा को बताऊँ, कितना बाबा को मैं टेंशन दूँ। सारे भक्त तो बाबा को बोलते रहते, वो तो अकेला क्या क्या करेंगे। मैं ये सब सोचने लगती हूँ और फिर मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ कि नहीं, बाबा को अभी नहीं बोलना है, वक्त आएगा बाबा समझ जाएंगे कि छोटी परेशान है, क्या करना है नहीं करना। ये सब मेरा माइंड में बात आने लगता है और बाबा खुद समझ जाते हैं मेरी बातें और मुझे वो हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं। आज मुझे सब लोग यही बोलते हैं कि तुम मिसाल हो, कितना अच्छे से समझाती हो कि बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी छोटा लगने लगता है छोटी जब तुम बोलती हो। तो मुझे ना जीने का एक बहुत आसान और बहुत सरल साधन दिखा है कि हम उम्मीद किसी से ना करें, उम्मीदें किसी से ना करें। एक ही हमारे साथ इंसान है, हमारा साईं, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं, बाकी किसी को नहीं। चाहे डांट भी लगा देते हैं बाबा को, तब भी वो फ़ोटो मुस्कुराते रहता है, बेहिचक वो हमारी बातें सुनते हैं। और बाकी अब इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप आस्था लगा के बैठ जाओ। हमारे बाबा ही हैं जो हमारी सारी बातें समझते हैं। बाबा अपने शरण में सबको लेते हैं, बाबा अपने शरण में सबको रखते हैं। इसलिए आप सभी साईं भक्त अपनी आस्था और विश्वास, अपनी सारी परेशानियां जो भी है बाबा के पास रखें। अगर आपको बोलने में दिक्कत है तो एक कॉपी कलम लीजिए, जो भी आपकी परेशानियां हैं उसको भी कलम पे लिखिए, और जहाँ आपके बाबा के फ़ोटो स्थापित किए हैं उस फ़ोटो के पास आप उसे रख दीजिए।
और उसको प्रणाम कर लीजिए। अपनी परेशानियाँ 1000 है तो लिख करके डालिए। क्या जाता है लिखने में, कोई वक्त नहीं लाता। अपनी बातें तो बाबा को बतानी है ना। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो वो पढ़ेंगे, उसको लिख के रख दीजिए। मैं ना लिख लिख के देती थी बाबा को। देख बाबा ये परेशानी है, ये परेशानी है, 2 ऑप्शन रखती थी। बाबा मैं कल उठाऊंगी एक, आप बताना। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अच्छा अभी नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में। बहुत सॉलिड ट्रिक है, मैं क्या क्या करती थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो दूसरी वो आती बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो अभी उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट वो भी बताऊंगी। और आप बस लिखना है, बाबा के पास आपको रखना है। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। देखिए हम लोग सब इन्वॉल्व होते, कोई ऐसे लोग होंगे जो परेशान होंगे, काम करते होंगे, कोई खाना बनाती होंगी, सभी माँ सभी जो भाई लोग हैं सब चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हमें बाबा के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता है। मैं एक ऐसी भक्त हूँ, जब मैं नहाने जाने लगती हूँ तब मैं बाबा को स्मरण करने लगती हूँ, क्योंकि माइंड में मुझे हर वक्त बाबा चाहिए, मुझे बाबा चाहिए। बातें रखनी है, बाबा को बोलना है। तो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपनी आस्था मत टूटने देना। और जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो एक बार हमें मैसेज कर देना कि मुझे ना परेशानी हो रही है। आप मेरी सारी वीडियोस देखना। मैं कैसे आपको बता रही हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम था। बाबा ने मुझे विश्वास और मुझे हौसला दिया, मैं खड़ी हुई हूँ। अगर मैं हो सकती हूँ ना तो आप भी हो सकते हैं। बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अपनी आस्था और विश्वास सिर्फ साईं पे बनाए रखना। मैं कैसे बाबा से अपनी बातें मनवाती थी, सही गलत, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आती हूँ। अब अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम साई राम।